हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई, शुभमन गिल को लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं और मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि जी आप तो शुभमन गिल के खिलाफ की खबर बनाते हो। जी, मैं ना तो किसी के खिलाफ में खबर बनाता हूं और ना ही मैं किसी के पक्ष में खबर बनाता हूं। जो न्यूज़ आती है और ये तो कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं जो कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, ये कोई एनालिसिस नहीं है। ये जो न्यूज़ आ रही है उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पहली बात मैं कह दूं कि भाई इसे आप लोग नेगेटिव वे में मत लेना। और दूसरी बात यह है कि ये कोई, जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस नहीं है कि इनको ये करना चाहिए था, इनको वो करना चाहिए था। यहां पर जो खबर आ रही है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि शुभमन गिल का बल्ला चला नहीं ऑस्ट्रेलिया में। मैंने भी कहा था, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैंने कहा था कि यार शुभमन गिल को हम मिस कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच में जब इंजरी हुई थी। और उससे पहले ठीक शुभमन गिल का एवरेज ऑस्ट्रेलिया में मतलब 45-50 का था। आप लोगों को याद होगा कि शुभमन गिल ने 2021 में 2 अर्धशतकीय इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। और उसी के आधार पर मैं कह रहा था, क्योंकि चैलेंजिंग कंडीशन है, मुझे लगा कि गिल साहब के बल्ले से रन आएंगे और मैं भरोसा कर रहा था, क्योंकि जायसवाल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल थे। हालांकि उनके मैक्सिमम रन जो हैं वो इंडियन कंडीशन में बने थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया गए कंप्लीटली फेल हो गए। इनफैक्ट पहले मैच में एडिलेड में लग रहा था कि रिदम में है, अचानक ही मतलब हम भी चौंक गए ना, हम सब चौंक गए कि कैसे आउट हो गया, क्योंकि कनेक्शन बहुत बढ़िया कर रहे थे। केएल राहुल के साथ में पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक आउट होकर के चले गए। बोल्डन ने आउट कर दिया, फिर मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया और उसके बाद फिर गिल साहब फॉर्म में आए ही नहीं। एक मैच में रोहित शर्मा ने ड्रॉप कर दिया, फिर आखिरी मैच में खिलाया, वहां पर शुभमन गिल का बल्ला चला नहीं। लेकिन शुभमन गिल को लेकर के क्या बुरी खबर आ रही है, किस तरीके से शुभमन गिल का जो दिन है वो इस समय उनके खिलाफ चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बड़े खिलाड़ी जरूर कमबैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खबर आ रही है मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ श्रीकांत सर ने भी शुभमन गिल के बारे में जो बातें कही हैं वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस कमेंट पर भी मैं जरूर चर्चा करूंगा। भाई लोगों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत सर ने क्या कहा, उसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि इनको लेकर के बुरी खबर क्या आ रही है। श्रीकांत सर जो कि 1983 टीम के सलामी बल्लेबाज, मारक क्षमता वाले, उस जमाने में T20 खेलते थे, आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले। उनका यह कहना है कि शुभमन गिल इज अ ओवररेटेड प्लेयर, यानी कि बहुत ज्यादा इनको ओवररेट कर लिया गया है। शुभमन गिल इज अ ओवररेटेड प्लेयर। और इनकी जगह पर कहा जा रहा है कि भाई आप ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के आओ या फिर साई सुदर्शन को लेकर के आओ, लेकिन शुभमन गिल को टेस्ट टीम से बाहर करो। हालांकि जब यह बात श्रीकांत सर ने कही तो उसके पीछे फिर अगर आप रिसर्च करोगे तो वजह भी सामने आती है, क्योंकि इंग्लैंड में 14 का एवरेज है, साउथ अफ्रीका में 18 का एवरेज है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां पर और बुरा हाल हो गया शुभमन गिल का। एशिया के बाहर शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आए हैं, तो तमाम जो क्रिकेट फैंस है वो तो डिसअपॉइंट हुए हैं। इंडिया में कोई भी किसी के खिलाफ में नहीं होता भाई। अगर शुभमन गिल के बल्ले से रन आएंगे हम सब जश्न मनाएंगे कि यार गिल साहब ने हमें बचा लिया, क्या कमाल की बैटिंग की। लेकिन अगर रन नहीं आएंगे तो लोग विराट कोहली के भी पीछे पड़ जाते हैं, रन नहीं आ रहे हैं तो लोग रोहित शर्मा को भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि हम सब इमोशनल हैं। क्रिकेट के टेक्निकलिटी पर हम जरूर बात करते हैं, लेकिन अगर बारंबार अगर आप फेल होंगे तो फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो शुभमन गिल के बारे में पहली बात तो श्रीकांत सर ने क्लियर कट कह दिया कि ये ओवररेटेड प्लेयर है। ये मेरा कोई मानना नहीं है, श्रीकांत सर का मानना है, जो कि इंडिया के लिए इतने मैचेस खेल चुके हैं भाई। तो आप लोग समझ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवररेटेड प्लेयर कह दिया तो वाकई में अब बहुत खराब प्लेयर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवररेटेड कहने का उनका मतलब यह था कि उनको जरूरत से ज्यादा मौके मिले हैं। इतने मौके अगर किसी और प्लेयर को दिया जाए तो शायद वो और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में साई सुदर्शन में से किसी एक को आप मौका दे सकते हो। हालांकि मैं हमेशा से ऋतुराज गायकवाड़ मुझे बहुत पसंद आए हैं, मतलब इसलिए नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कैप्टन हैं या सीएसके टीम मुझे अच्छी लगती है, जी नहीं, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने 2020 से खेलते हुए देखा है। अलग क्लास नजर आते हैं मुझे, मतलब एक उनकी पर्सनैलिटी इन द सेंस की बहुत शांत रहते हैं और ऊपर से मतलब वो भी शुभमन गिल की तरह क्लासी बैट्समैन है, पर क्या पता शुभमन गिल से आगे उनका बल्ला चल जाए अगर उनको मौका मिले टेस्ट मैचेस में। दूसरी बात यह है जो सोशल मीडिया पर इस समय खबर फ्लोट हो रही है वो ये है शुभमन गिल को लेकर के जो बुरी खबर आ रही है
कि शुभमन गिल की क्या कप्तानी जाने वाली है गुजरात टाइटंस से। और यह बहुत बड़ी खबर है भाई लोगों, शुभमन गिल की क्या गुजरात टाइटंस से कप्तानी जाने वाली है। और बहुत सारे लोगों ने टैग करके कहा है कि चूंकि शुभमन गिल गुजरात के सेकंड, आप देखें तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्राइस लगाया था रिटेंशन में, वो था आपके राशिद खान पर। शुभमन गिल सेकंड नंबर पर आए थे, उस समय इनकी बड़ी तारीफ भी की गई थी। लेकिन यह भी बात कही जा रही है कि जब मतलब गुजरात टाइटंस की तरफ से इस तरीके की जो वहां के रिलायबल सोर्सेज हैं, जो खबर आ रही है कि भाई राशिद खान को कप्तान बनाया जा सकता है। और इस खबर को तुल इसलिए इस बात पर भी मिली क्योंकि एक कह रहे हैं कि पोस्ट डाली थी गुजरात टाइटंस ने, जहां पर कि राशिद खान का जर्सी नंबर था और उसमें लिखा हुआ था कि एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। अब उस पर लोगों ने भाई बातें करनी शुरू कर दी कि नई कहानी की शुरुआत करनी है और जर्सी नंबर राशिद खान का है, तो क्या शुभमन गिल की कप्तानी जाकर के गुजरात टाइटंस की कप्तानी राशिद खान को दिया जा रहा है। और राशिद खान वैसे चैंपियन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर मैच के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। बैटिंग बॉलिंग वो प्योर ऑलराउंडर है, सीधी सी बात है। मैच विनिंग बैटिंग भी कर लेते हैं, और मैं लिटरली कह रहा हूं मैच विनिंग बैटिंग कर लेते हैं। 15-20 बॉल में 40-45 रन बनाने की कुवत रखते हैं राशिद खान, बड़े तगड़े बैटिंग कर लेते हैं। और गेंदबाजी में तो फिर कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर में से एक हैं। T20 के तो मतलब इस फॉर्मेट के तो माहिर गेंदबाज हैं। तो ये खबर आ रही है भाई लोगों की हो सकता है कि शुभमन गिल की जगह पर राशिद खान को कप्तानी दे दी जाए। अब इस खबर में दम है, तभी मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बता दूं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल बिल्कुल खराब प्लेयर हैं या इनको अब मौका नहीं मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स टॉक ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कही थी कि जायसवाल को आप चैंपियंस ट्रॉफी में खिला सकते हो, और उसके बाद स्पोर्ट्स टॉक की बातों को लेते हुए तमाम मीडिया हाउसेस ने यह बात शुरू कर दी कि जायसवाल को क्यों नहीं खिलाते हो, जायसवाल से आप ओपन क्यों नहीं कराते हो। सबसे पहले यह खबर आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताई थी। सूर्य कुमार यादव के बारे में भी स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले कहा था कि 3 नंबर पर उनको खिलाना चाहिए। अब बाकी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि सूर्या की अगर आप वापसी कराते हो ओडीआई में तो उनको 3 नंबर पर खिलाओ। लेकिन याद रखना, ये तमाम चीजें आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने बताई थी। और मेरा अभी भी मानना है कि जायसवाल और शुभमन गिल में ऐसा नहीं है ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे को बहुत सारे हेट्स कमेंट आ जाते हैं कि जी आप तो शुभमन गिल के खिलाफ में। भाई शुभमन गिल मेरे उतने ही प्यारे हैं जितने कि यशस्वी जायसवाल है। मैं कभी दो खिलाड़ियों में अंतर नहीं करता हूं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए ना। अब आप खुद बताओ कि एक ईशान किशन है जो कि 200 करने के बाद स्ट्रगल कर रहे थे एक मैच मिलने के लिए, और एक शुभमन गिल है जो लगातार फेल होने के बाद भी उनको मैचेस मिल रहा है। तो इस पर सवाल क्या नहीं किया जाएगा? आप खुद जवाब देना इसके बारे में, और उसके बाद आप कुछ कमेंट करना। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं जेन्युइन बातें आप लोगों के साथ में करता हूं भाई। बाकी आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।